सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की गहन निद्रा से जागने वाले हैं। यह कोई साधारण नींद नहीं, यही है योग निद्रा। यह जहाँ जगत का स्वामी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। आषाढ़ की देवशयनी एकादशी से लगा चतुर्मास का विराम अब कार्तिक की एकादशी पर टूटने वाला है। क्या थी वह शर्त जिसने भगवान को इतना लंबा विश्राम लेने पर मजबूर किया, और क्यों भगवान के जागते ही धरती पर शुभ कार्यों की बाढ़ आ जाती है। आइए उस परम पावन घड़ी का महत्व जानें, जब भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं और समस्त सृष्टि इसमें फिर से आशा, उत्साह और मांगलिक ऊर्जा का संचार होता है। तैयार हो जाइए देव उठानी एकादशी की उस दिव्य कथा और महत्व को जानने के लिए। योग निद्रा क्या है, योग निद्रा का अर्थ और योग निद्रा से जगना क्या महत्व है इसका हिंदू धर्म में, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु हर वर्ष 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। योग निद्रा का अर्थ साधारण नींद नहीं है, यह एक दिव्य अवस्था है जहां भगवान विष्णु सृष्टि के कल्याण और स्थिरता के लिए गहन ध्यान और आंतरिक ऊर्जा का पुनः संग्रहण करते हैं। यह निद्रा आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होती है और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलती है। यह लगभग 4 महीने की अवधि होती है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। जब भगवान विष्णु 4 महीने बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो इस उत्सव को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है और इसी दिन से चतुर्मास की अवधि समाप्त हो जाती है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए कार्यों की शुरुआत आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इसे अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के जगने के बाद ही सृष्टि का संचालन फिर से सक्रिय हो जाता है, जिससे धरती पर सकारात्मक और शुभता लौट आती है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से कराया जाता है, जिसके साथ ही विवाह के मौसम की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु का योग निद्रा से जगना उत्साह, आशा और शुभता के पुनरागमन का सबसे बड़ा पर्व है। 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत है। एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:13 से प्रारंभ होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:33 तक रहेंगी। उदय तिथि अनुसार जो एकादशी व्रत रहेगा वह 2 नवंबर को रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर को 10वीं वृद्धा एकादशी है और 10वीं वृद्धा एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। एकादशी की महिमा अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी का ही व्रत किया जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। यह कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि अपने शयन निद्रा से जागते हैं। इस दिन दान पुण्य अनंत गुण फल प्रदान करता है। व्रत के एक दिन पहले चावल को त्याग देना है और अगले दिन यानी 3 नवंबर को सूर्योदय के पश्चात इस एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। भगवान को चावल का भोग लगाकर और चावल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। जय श्री राधे।